ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा में कहते हैं कि आप आत्मा हो। हम इस देह से न्यारी, मैं एक आत्मा हूँ। ये पाठ जब हमारा पक्का हो जाएगा ना, जब हम रोज रोज अपने हर कर्म करते हुए ध्यान रखेंगे, मैं आत्मा इस शरीर को यूज कर रही हूँ। जैसे हम चीजों को यूज करते हैं ना, फोन को बात करने के लिए यूज करते हैं और चाकू को काटने के लिए यूज करते हैं। ऐसे जीवन में गाड़ी को यूज करते हैं, इधर उधर जाने के लिए, घर को रहने के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा यार देखो, आप हर चीज को सुबह से रात तक यूज कर रहे हो ना, जो वो आत्मा इस शरीर के द्वारा उन चीजों को भी आत्मा ही यूज कर रही है। आप लेकिन आत्मा कैसे यूज कर रही है? पहले इस शरीर को यूज कर रही है, फिर इस शरीर द्वारा उनको यूज कर रही है। देखो, जब प्यास लगती है, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो डेड बॉडी बोलेगी मुझे प्यास लगी है। आत्मा बोलती है ना मुझे प्यास लगी। तो आत्मा ने किसका यूज किया? मुख का यूज किया। ठीक है, पहले आत्मा मुख का यूज करेगी कि मुझे प्यास लग रही है, या किसी से बोलना नहीं होगा तो मन द्वारा सोचेगी, संकल्प आएगा कि शरीर को पानी नहीं दिया, अभी पानी देना है। तो आत्मा उठेगी, शरीर द्वारा उठेगी, टांगों द्वारा जाएगी। आत्मा ही हाथों को यूज करती है आत्मा ही फिर हाथों को यूज करती है। फिर और चीज को क्या यूज करेगी? आत्मा ग्लास को यूज करेगी, ग्लास में पानी भरेगी, फिर आत्मा मुख द्वारा पी लेगी। तो ये सब हम तो आज तक हमने ध्यान नहीं दिया ना। हम तो सोचते थे, शरीर को ही समझते थे ना कि शरीर ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आत्मा इस शरीर द्वारा उठी, टांगों द्वारा गई, मैं आत्मा ने हाथ से गिलास पकड़ा, मैं आत्मा ने पानी भरा, मैं आत्मा ने पिया, अपने शरीर को पिलाया। ऐसे ही हम अगर सारा एक दिन आप ऐसे अपने आप को ऑब्जर्व करो तो देखो हमें कितनी अच्छी गहरी बात पता लग जाएगी, जो बात आज तक हमें किसी ने बताई नहीं और न ही कोई बता सकता है। क्योंकि ये बात हमें हमारे बाप परमात्मा ने ही आके बताई है और वही इसका अभ्यास भी कराते हैं। क्यों अभी जरूरत क्यों है अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करने के लिए? क्योंकि अभी ना हम आत्माओं को इस देह से, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव से डिटैच होना है। अब हमें हम आत्माओं को ये पुरानी सृष्टि, पुराना शरीर, पुराने संबंधी आदमियों को तब तो लेंगे, यही नहीं रहे, असली हम ही जाएंगे। परंतु अभी हम आत्माओं को इन सबसे डिटैच होना है, काम करना है। जब तक हम इस सृष्टि पर हैं तब तक हमें हर आत्मा से संबंध भी निभाना है, सब काम भी करना है, शरीर निर्वाह। क्योंकि शरीर को तो खाना चाहिए ना, जब तक शरीर को खाना नहीं खिलाएंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? फिर अभी हम सबको इस दैहिक दुनिया से डिटैच होकर इस परम धाम में जाना है, अपने घर। नहीं, कहीं घूमने जाते हैं तो थोड़े समय जब तक घूमना होता है, जब तक तो घूमने के लिए जाने के लिए पैकिंग करते हैं, फिर वहाँ घूम के आते हैं। फिर जब आने के दिन होते हैं तो
पैकिंग करते हैं ना रिटर्न जर्नी के लिए कि अब जाना है जाना है। जी, हम आत्माओं ने भी बहुत समय सृष्टि पर खेल खेला है। हम आत्माओं ने ही जितने भी आपके संबंधी हैं, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी जो भी है ना, अब देखो कौन है वो सब, उनके शरीर में भी आत्मा है ना। वो आत्मा अपने शरीर द्वारा, आप आत्मा अपने शरीर द्वारा संबंध निभा रहे है ना। समझो उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आप क्या कमी हो गई, उस संबंध खत्म हो गया है ना। आत्मा तो खत्म नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध रहेगा, लेकिन वो आत्मा जो शरीर से आपके साथ जो भी पार्ट बजा रही थी जिसके संबंध से, तो संबंध खत्म हो गया। जैसे गुड्डे गुड़ियों का नहीं खेल होता है, क्या मूवीज में आप देखते होंगे कि फलाना ऐसी किसी की डेथ हो गई तो वो उसका संबंध खत्म हो गया। गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं तो हाँ, एक आया दूसरा आया, ऐसा इंक्रीमेंट करते रहते हैं फिर डिक्रीमेंट करते रहते हैं। ऐसे हम आत्माएं भी ना हैं, हम आत्मा इंडिविजुअल आत्मा, लेकिन इस समय हम आत्माओं का एक दूसरे से बहुत हिसाब किताब बना हुआ है ना। तो हम अलग अलग शरीर लेकर अलग अलग संबंधों में सब एक दूसरे से पार्ट बजा रहे हैं, न चाहते हुए भी बजाना पड़ रहा है। मैं चाह रही हूँ मैं इसका मूवी नहीं देखूं, पर नहीं, हिसाब किताब है, आपको देखना पड़ेगा। समझो आपको किसी की नहीं बन रही है, आपको किसी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, लेकिन अभी आपकी आत्मा और उसकी आत्मा का जो हिसाब किताब है ना, वो आत्मा न चाहते हुए भी आपके सामने आएगी ही सी। हिसाब किताब है तो जब तक पूरा हो, लेकिन अभी तो मुझे समझ में आ गया ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा। अब तो मैं बाबा को याद करूंगी ना और बाबा से बोलूंगी, बाबा मुझे इस आत्मा से जो भी तकलीफ है, जो भी बातें होती है ना, बाबा को बताती रहो। तो बाबा की शक्ति से ना वो हिसाब किताब कट हो जाता है। परमात्मा में ये शक्ति है। अगर आपको आपकी किसी से नहीं बन रही, किसी के कारण आपकी रोज अनबन हो रही है, तो आप बाबा को बोलोगे ना, बाबा की याद की शक्ति से आप में शक्ति आ जाएगी। या तो अगर थोड़ा सा हिसाब किताब होगा, जल्दी खत्म वाला होगा और आप बाबा को बहुत अच्छे से याद करोगे निराकार रूप में, तो खत्म हो जाएगा एकदम। नहीं तो बाबा आपको शक्ति देते रहेंगे जिसके कारण आपको तकलीफ ना हो। ये परमात्मा में शक्ति है, लेकिन तब जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी। ये बाबा के नॉलेज ना बहुत गहरी और बहुत डीप है। तो आप जितना एकांत में जब भी समय मिले या कर्म करते भी आप इसके बारे में विचार करते रहोगे ना, आपको बहुत गहरे गहरे अर्थ, बहुत गहरी गहरी समझ आपको आती रहेगी। आपके जीवन में आपकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और हर चीज की समझ आ जाएगी आप। तो बाबा कहते हैं देखो, जब हम घूमने जाते हैं तो आने के समय रहता है ना, अब जाना है, तो बाबा हमें क्यों कह रहे हैं बार बार अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा देखो। तो अगर आपकी किसी से नहीं बन रही और आपने उसको आत्मिक स्वरूप में देखा ना, ये आपको बात समझ में आ गई, तो आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, कभी भी उनसे घृणा नफरत नहीं आएगी कि ये मेरे सामने। अब बाबा ने आपको बता दिया ना, आपका हिसाब किताब है। तो ये समझ आप जितना प्रैक्टिकल में लेके आओगे ना, और जब भी वो आत्मा आपके सामने आए, आप बाबा को बीच में ले आओगे, तो वो आपका दुख परेशानी खत्म होती जाएगी। और जितना हम उस आत्मा जब भी आपके सामने आती है, ऐसे कोई आप जब भी ऐसे बैठते हो, तो विशेष बाबा को याद करके उस आत्मा से क्षमा मांग लेना। ये आत्मा मैंने आपके लिए कुछ भी गलत किया हो तो मुझे क्षमा कर दो। इससे भी काफी हमारा हिसाब किताब कम हो जाता है।
ये आत्मा का पाठ बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम सबका हिसाब किताब चुकतू करने का समय है ना। तो कभी भी कोई भी हमारे सामने आ जाता है हिसाब किताब चुकतू करने, फिर हम टेंशन लेने लग जाते हैं, ये क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैंने इसका कुछ नहीं किया ऐसे वैसे। लेकिन ये जो कर्मों की फिलॉसफी है, और मैं आत्मा इतने जन्म लेके आई हूँ, मैं आत्मा परम धाम की निवासी, मैंने सबसे पिता द्वापर कलयुग पाठ बजाया है, मैंने ही बुरे कर्म किए जिस कारण अलग अलग आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करने आ रही है। क्योंकि अभी इस खेल का अंत है, मतलब 5,000 साल का जो खेल चल रहा था इस सृष्टि पर, वो अब एंड है उसकी। तो इस एंड के समय ना हम सभी आत्माओं को अपना अपना एक दूसरे से हिसाब किताब चुकतू करना है, जिससे हम कहीं घूमने जाते हैं और वापस आते हैं, अगर मिलजुल के गए हैं, एक दूसरे की चीजें यूज की तो सबको देनी पड़ती है ना। भैया हमने आपकी चीज यूज करी, सबको दे दो, अगर कोई टूट फूट गई तो फिर उस हिसाब से उनको रिटर्न करना पड़ता है। ऐसे ही हमने भी 5,000 साल में एक दूसरे से बहुत खेल खेला है, अलग अलग शरीर लेकर। तो अब हमारी रिटर्न जर्नी है, अब हम सभी आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। क्यों? बाबा कह रहे हैं सृष्टि की साफ सफाई तो होनी है ना, खेल बंद नहीं होगा। जैसे घर में देखो, अगर आप 10 दिन से एक ही घर में कुछ कुछ काम कर रहे हो, किसी किसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, 10 दिन से हो रहे हैं, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन क्या करोगे आप? रेस्ट तो करोगे, लेकिन सफाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही हम 5,000 साल से सृष्टि रंगमंच पर खेल खेल रहे थे ना, 5,000 साल से खेल खेल रहे थे। सृष्टि की सफाई हुई है? सोचो, आपके पूरे शहर की अगर पूरी सफाई करनी है तो क्या कितना टाइम लगेगा, और कौन लेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? सफाई तो करनी चाहिए ना। आप तो अपने घर का कर लेते हो, घर का कूड़ा कचरा बाहर कहीं ना कहीं तो जाता ही है, तो वो एक साथ करनी है ना, एक साथ पूरे शहर की सफाई करनी है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए। या तो सब कुछ बंद करा देंगे, फिर ऐसा कुछ कुछ प्लान करेंगे, लेकिन या तो पूरी सृष्टि की साफ सफाई करनी है। क्योंकि 5,000 साल में एक बार इस सृष्टि की साफ सफाई होती है। क्योंकि इस सृष्टि पर देखो ना, खाने के लायक चीजें हैं, सब पे मिलावट, ना पीने के लिए स्वच्छ पानी है, ना हवा अच्छी है। अच्छा, प्लैनेट से भी अलग अलग रेज आती हैं, जिसके कारण ह्यूमन इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट हो रही है, जिसको लोग कहते हैं ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसे नहीं खाना, ऐसे हो जाएगा। ये सब वो रेस हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, बस और कुछ नहीं होता है। और दुनिया में लोगों ने, साइंस वालों ने इतनी सैटेलाइट ऊपर भेजी, इतने रॉकेट ऊपर भेजे हैं, तो वो सब कहाँ है? उन सब का इफेक्ट तो सृष्टि पे पड़ेगा ना। रेस तो आती होंगी ना अलग अलग प्लैनेट के थ्रू भी, भारत इस अर्थ पे तो रेस आती होंगी ना। तो चारों तरफ से कुछ भी क्लीन नहीं है, सब पोल्यूटेड ही पोल्यूटेड है। तो लोग रह भी नहीं पा रहे हैं, सृष्टि में इतनी पॉपुलेशन हो गई है, नहीं? लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप देखो किसी किसी कंट्री, किसी किसी जगह तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसी, और चलो बाबा लोग फिर भी कहे कि हम रह रहे हैं, लेकिन भगवान को तो सब बुला रहे हैं ना। अब किसी को पानी नहीं होगा पीने के लिए तो किसको याद करेगा? भगवान को ही याद करेगा ना। किसी को खाना खाने के लिए खाना नहीं होगा, किसको याद करेगा? भगवान को ही याद करेगा ना। तो जाके उनकी कोई मदद करता है तो बोलता है कि आप तो मेरे लिए भगवान हो, लेकिन याद तो उसने भगवान को किया ना। भले भगवान को शरीर नहीं है, लेकिन मदद तो भगवान ही कर रहा है ना। बार बार पुकार उनके पास आ रही है ना। आप समझो, आप अपनी सिटी के, आप अपने मोहल्ले के कोई मिनिस्टर हो, तो सब लोग आपके पास किसी बात की शिकायत लेके आएंगे बार बार, तो आप उसका सोल्यूशन निकालोगे ना।
आप भी परेशान हो जाओगे ना, भाई हम कब तक सुनेंगे, आखिर तो मुझे सोल्यूशन निकालना। ऐसे भगवान के पास भी ना रोज हर सेकंड किसी न किसी आत्मा की कोई ना कोई बात जा ही रही है। हे भगवान मेरा शरीर ठीक नहीं, हे भगवान मेरे संबंधी ठीक नहीं, हे भगवान मेरी पढ़ाई में मुझे पास करा देना, हे भगवान मेरे को पानी दे दो, हे भगवान फलाना फलाना। तो सोचो भगवान के पास कितनी पुकारे जा रही है। भगवान भी आपके सृष्टि पे, भगवान ने भी देखा कि भाई सृष्टि पे तो कुछ रहने लायक है ही नहीं। सृष्टि पे तो न पानी स्वच्छ है, न हवा है, न धरती अच्छा भोजन दे रही है। मेरे बच्चे कैसे रहेंगे इस सृष्टि पर? तो भगवान तो हम आत्माओं का बाप है ना, सिर्फ भारत वालों का नहीं है, पूरी विश्व का बाप है परमात्मा। तो बाबा कहते हैं ये देह के तो तुम्हारे अलग अलग धर्म है, तुमने तो अपने आप को अलग कर दिया। भाई हम इस धर्म के, ये इस धर्म की, इस धर्म की, इस धर्म। लेकिन मैं तो तुम सब आत्माओं को देखता हूँ ना, तुम सब आत्माओं का धर्म तो शांत है, तुम तो मेरे बच्चे हो, परम धाम में रहने वाले। तो बाबा हर आत्मा को देख के कहते हैं अब चलो घर, अब घर चलने की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं घर चलेंगे फिर इस सृष्टि की साफ सफाई हो जाएगी, फिर इस सृष्टि में सब नया हो जाएगा, पानी भी स्वच्छ, धरती भी ताकतवर हो जाएगी, हवा भी अच्छी हो जाएगी, ये जो ग्रह है ये सब भी, इन सबको भी मैं स्वच्छ कर दूंगा। कौन करेंगे? बाबा करेंगे, बाबा की शक्ति से होगा। और हम सोचे कि बाबा इसमें हमें चलने के लिए क्या है, क्योंकि हमारा ये शरीर भी तो 5 तत्वों का तमो प्रधान शरीर बना हुआ है ना। नहीं, अगर हम कहें बाबा हम सब एक जगह बैठ जाते हैं, आप आराम से साफ सफाई करा दो जैसे करानी है, पर बाबा कह रहे हैं आपकी देह भी तो तमो प्रधान है ना, 5 तत्वों की बनी हुई देह भी तमो प्रधान है, तो इस देह को भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। और एक आपकी और हमारी नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं की देह 5 तत्वों से ही बनती है। नहीं तो सबको पता है ना आपकी देह 5 तत्वों से बनी हुई है। तो इसीलिए बाबा हमें ये अभ्यास करा रहे हैं कि अब अपनी देहिक संबंधियों, चीजों, वस्तु, वैभव से ममत्व नहीं रख, मोह नहीं रख। इस देह से मैं न्यारी आत्मा हूँ। देखो कितनी अच्छी समझ है ना, मैं आत्मा इस देह को यूज कर रही हूँ। आज हम किसी ग्लास को यूज करते हैं तो ग्लास में मोह हो जाता है, समझदार को मोह नहीं होगा, भाई ग्लास टूट जाएगा तो दूसरा ले आएंगे ना। ऐसे मैं आत्मा इस देह को यूज कर रही हूँ और मैं आत्मा का इस देह में ही ममत्व पड़ गया। मैं आत्मा इस देह को ही श्रृंगारती रहती हूँ, स्नान आदि कराती, तैयार करती रहती, खिलाती पिलाती। इस देह को कुछ होता है तो मैं टेंशन लेने में मेरी खुशी गायब हो जाती है। अब मैं ग्लास को यूज करके आप पानी पी रहे हो, अगर ग्लास टूट गया, ग्लास को कुछ क्रैक आ गया, ग्लास गुम हो गया, तो क्या करेंगे? दूसरा ले आएंगे ना। किसी किसी लोगों में होता है, ग्लास चीजों में भी मोह होता है दुनिया में। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं देह से संबंधित जो भी चीजें, वस्तु, वैभव है ना, इन सब से मोह निकालो, क्योंकि ये सब विनाशी चीज है। हम आत्मा अविनाशी हैं। आप जो भी आपके संबंधी है ना, उनकी देह भी विनाशी है, लेकिन वो आत्मा तो अविनाशी है ना। समझो आज आपकी किसी आत्मा जो आपके साथ संबंध निभा रही है, कोई सभी संबंध निभा रही है, उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो आत्मा का तो आपसे संबंध नहीं टूटा है ना, सिर्फ उस आत्मा ने अपना देह त्याग किया है ना। उस संबंध से वो आत्मा का आपके साथ संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो आत्मा आपका भाई तो रहेगा ना। अगर आपका उस आत्मा से और कोई हिसाब किताब होगा तो वो आत्मा फिर से आपके नजदीक में देह लेकर आपके साथ
पाठ बच जाएगी किसी और संबंध से। तो ये समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दुनिया में समय आने वाला है ना, भाई कोरोना में इतने लोग गए, आज दुनिया में यहाँ इधर उधर लड़ाई होती रही है, कोई कोई चले जाते हैं, लेकिन अब आने वाला समय हमें तो बाबा ने बता दिया सृष्टि को खाली करना है। तो हम और लोगों की तरह हाय हाय करके ना जाएं, हम और लोगों की तरह रो के नहीं जाएं, हम बाबा के साथ जाएं खुशी खुशी। हाँ बाबा चलो हम आपके साथ चलते हैं, फिर हम नई दुनिया में नया शरीर लेकर खेल खेलेंगे। ये समझाने बाबा हमें दे। इसके लिए हमें घड़ी घड़ी याद रखना है कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। मुझे आत्मा को अब ये पुरानी देह छोड़कर पहले अपने घर जाना है, फिर मुझे जब ये सृष्टि की साफ सफाई हो जाएगी ना, फिर मुझे आत्मा को फिर से नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, और वो तो प्रधान तत्वों का बना हुआ सुंदर नेचुरल ब्यूटी वाला शरीर होगा। सत्युग में ये लिपस्टिक पाउडर परफ्यूम्स वगैरह ऐसी कुछ चीज नहीं लगाते शरीर में, नेचुरल ब्यूटी रहती है, सुगंधित। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में आपको ले जाने के लिए, पर जिस देह में रहते आप आत्माओं को है ना, अपने संस्कारों को अच्छा करना है। जो आपका जोर से बोलने का, रोने रूसने का, चिंता करने का, दुखी होने का, परेशान होने का, असंतुष्ट होने का संस्कार है ना, हर एक में अपने अपने कोई ना कोई संस्कार है। अब ऐसे संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है, अपने आप जांच कर। उसके लिए भी मेहनत क्या करनी है, सिर्फ चेक करना है और बाबा को बताना है, बाबा मुझे इस बात पे असंतुष्टता होती है, बाबा मुझे इस बात पे घृणा होती है, नफरत होती है, मुझे इन चीजें अच्छी नहीं लगती है। बस चेक करके बाबा को ही तो बताना है ना, खुद को चेक करना है ना, औरों को नहीं। और कोई कुछ भी करे, लेकिन अगर और किसी के करने से मुझे चिढ़ हो रही है, तो ये मेरा बुरा संस्कार है ना, चिढ़ना। किसी में इतनी हिम्मत आ गई कि वो कुछ भी कर रहे हैं और आपको चिढ़ा पा रहे हैं, मतलब हम कमजोर हुए ना। तो हमारा ये बुरा संस्कार हमें बाबा को बताना है, बाबा मुझे चिढ़ने का संस्कार है, बाबा मुझे आवेश आने का संस्कार है, मैं जल्दी से आवेश में आ जाती हूँ। तो क्योंकि बाबा अभी आए ही हैं, हमें यही कह रहे हैं कि आप आत्मा हो, आपका धर्म शांत है। देह के धर्मों के हिसाब से लोग कितना करते रहते हैं ना आजकल, देह के धर्मों के हिसाब से। लेकिन क्या आप द्वापर युग से सब करते आए हो, लेकिन हम वो चीज करें ना जिनसे हमें फायदा हो। देखो द्वापर युग से लोग वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह ये सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, देह के धर्मों को पालन करते हुए आ रहे हैं, सब कुछ करते आए। लेकिन द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद घोर कलयुग। लेकिन आप जरा सोचो कि अगर हमारे इन धर्मों में, इन भक्ति भाव जो भी हम तरीके अपनाते हैं भगवान को याद करने के, अगर ये हमारे तरीके सही होते तो क्या आज दुनिया में दुख बढ़ता? आज लोग कितनी वैरायटी टाइप ऑफ भक्ति कर रहे, फिर भी दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत, कुछ ठीक रीति से हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, तभी तो दुनिया में इतना दुख बढ़ रहा है ना। देह के धर्म इतने अलग अलग आए दिन आजकल, तो जैनियों धर्म में इतने, उनमें ही अलग अलग बंटवारे हो गए। मतलब 2-3 टाइप ऑफ जैनिज हो गए, 2-3 टाइप ऑफ क्रिश्चियन, 2-3 टाइप ऑफ हिंदू, तो देखो कितने वेराइटी टाइप है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब मैं बाबा हमें सही विधि बताने आए हैं कि भगवान को अगर आपको याद करना ही है तो अपने को आत्मा समझो और बाप को निराकार रूप में और अपने बाप के संबंध में याद करो। अच्छा मीठे मीठे लेकिन बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव शुभ भावना संपन्न है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। हम चाहे हम शक्ल अच्छी करके किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंदर भाव है ना, वो अच्छा नहीं है, तो लोगों को पता लग जाता है। तो अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है, तो उससे वो बोलने से है ना, उस आत्मा को भी प्राप्ति होती है और हमारा भी जमा का खाता बढ़ता है। मतलब हमारी किसी बोल से कोई आत्मा समझ रही है, सीख रही है, तो उसका भी जीवन बन रहा है और हमारा भी पुण्य का खाता बन रहा है। अगर बोल में ईर्ष्या हर्षद घृणा की भावना है, किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा हो जाता है। अगर हमारे बोल में मन में अगर हमें कोई ईर्ष्या किसी से हो रही है, घृणा नफरत हो रही है और हमें उनसे बात भी करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे मन में वो भाव है घृणा नफरत ईर्ष्या का, तो मैं जो भी बोलूंगी सामने वाले को समझ में आ ही जाता है ना कि उनसे बोलने का टोन ठीक नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हम भी अपने सामने वाले को बोलते तो उनको भी दुख होता है, वो भी हमने पाप ले लिया ना, तो मूड भी खराब हो गया, पाप भी हो गया जमा, उनका भी मूड खराब, अपना भी। इससे अच्छा तो आप नहीं बोलो। अगर आपको ऐसा हो रहा है ना, तो कोशिश करके शांत रहो, वहां से चले जाओ, ताकि आपको पाप का खाता नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक संकल्प में होता है ना, तब तक पाप नहीं बनता है। लेकिन जब हमने कर्म कर दिया, मतलब बोल दिया, देख लिया, कुछ कर्म कर लिया, या कहीं ऐसा सोचा ऐसा बुरा और कहीं चले गए करने, तो वो पाप बन जाते हैं। मतलब कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों मन बुद्धि में आ रहा है, लेकिन स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा पाप का खाता बन जाता है। समृद्ध बोल का अर्थ क्या होता है? जिस बोल से प्राप्ति का भाव और सार है। अब कोशिश करके ना किसी से भी बात करो ना, सार रूप में करो और मन में अच्छे भाव से करो। अगर आपको मन में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, कुछ और विचार आ रहे हैं, तो आप या तो शांत रहो, या फिर बाबा को याद करके, बाबा आप देखो कैसे बात करेंगे, तो बीच में बाबा को ले लो। अगर बोल में सार नहीं है, तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अब हमें ऐसे ऐसे करके ना अपनी स्व की उन्नति करो, ऐसे ही हम परिवर्तन होंगे। आज तक हमने ऐसी चेकिंग नहीं करी ना अपनी, अब हमें बाबा की याद से, बाबा में यही शिक्षा दे रहे हैं टीचर बन के, आप कितनी चेकिंग करोगे ना, आपकी स्व की उन्नति, आप में परिवर्तन आता जाएगा। लोगों ने हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। जीवन में कोई भी कारण आ रहा है ना, हम कहते हैं इस कारण मैंने ये किया, आज बहुत धूप थी इस कारण मैं ये नहीं कर पाई। चलो कोई काम ऐसे कम धूप में होते हैं वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे कोई अगर चीज कर सकते थे कि वो धूप आपको इफेक्ट ना करे, अल्टरनेटिव कोई निकाल सकते, तो कोशिश तो करनी चाहिए ना। कोशिश करके आप कोई भी बात में हमें कारण नहीं देना है, क्योंकि कारण देते हैं ना तो दूसरों के ऊपर ही रखते हैं, इस कारण इस कारण इस कारण, तो कहीं ना कहीं हमें भी असंतुष्टता होती है, औरों को भी असंतुष्टता होती है। तो हमें कारण का निवारण करना चाहिए, ताकि निवारण करेंगे और कार्य को करेंगे तो हम भी संतुष्ट और भी संतुष्ट बनते जाएंगे।